भागा बताया। भागवतकार श्री व्यास जी महाराज कहते हैं जो रोहिणी माँ है वो बहुत भाग्यशाली है। पता है क्यों भाग्यशाली है? क्योंकि उनके यहाँ भगवान ने जन्म लिया, शेष भगवान ने जन्म लिया। रोहिणी माँ के यहाँ बलराम जी महाराज ने जन्म लिया और यशोदा मैया के यहाँ कलसी ठाकुर जी ने जन्म लिया। और महाराज हमने आपने सबने मिलकर के भगवान का खूब अच्छे से जन्म दिवस मनाया। सभी ने भाव से एक दूसरे के, मैं देख रहा था अपना सुध बुध भूल रहे थे सारे लोग और सुध बुध भूल करके टॉफी लूट रहे थे। क्या सुध बुध भूल के टॉफी लूट रहे थे? तो ये भी बड़ा आनंद है साहब। भगवान की कथा में हमें तो लूटने का अवसर कहाँ मिलता है? कभी मिलता था जब पढ़ते थे तब, अब तो महाराज कभी मौका ही नहीं मिलता लूटने का। लूटने में जो आनंद आता है वो लुटाने में कहाँ आता है? वो कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं रहता भाई। कई बार जब याद आती है उस समय की तो बड़ा भाव रहता है, क्योंकि समय जब निकल जाए तो कभी वापस नहीं आता। और ये जो कथाएं हैं ना, ये सिखाती हैं इंसान को क्या ये जो बहुमूल्य समय है इसका सदुपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति इसका सदुपयोग नहीं करता वो बाद में पछताता ही है, इसके अलावा कुछ नहीं बचता भाई। क्योंकि समय निकल जाता है और जब महाराज कुछ जब सोच पाते हैं तो वो समय मानो कि लास्ट स्टेज पर रहता है इंसान। फिर कहता है कि अब मैं भजन करूं तो भजन थोड़ी होगा। फिर तो महाराज अनेक प्रकार की व्याधियां होती हैं इंसान के साथ। बाबा ने महाराज बहुत पुण्य किया तब जाकर के ठाकुर जी पधारे। भगवान सहज नहीं मिलते हैं प्यारे। और इस जन्म में तो महाराज मैं जानता हूं कलयुग में तो फिर भी सहज है। कलयुग में तो बहुत सहज है भगवान को प्राप्त करना। आप 4-6 दिन मंदिर चले जाओ, आपका नाम अपने आप भगत रख देंगे लोग बिना पूछे ताछे। हाँ, देवी जी जा रही हैं तो भक्ता नहीं है जाएंगे, पंडिता नहीं है जाएंगे और पता ना कौन कौन से। हाँ, थोड़ा सा कीर्तन वीर्तन करो और महाराज थोड़ा सा महाराज धर्म के कार्यों में सहयोग करने लग जाओ, बड़े से बड़े मंत्री भी तुम्हारे पास आएगा भाई, उसके पास चलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ इंसान सबको जोड़ने का काम करता है, और जो जोड़ने का काम करता है ना उसके सामने राजा तो क्या, मंत्री तो क्या, भगवान भी झुकता है। तो इसलिए इस कलयुग में तो बहुत आसान है साहब। लेकिन उस समय, हाँ, उस द्वापर युग में जहां महाराज कर्मकांडियों का एक बहुत बड़ा समुदाय, कर्मकांड इतना भयंकर होता था उस समय। आजकल तो महाराज ब्राह्मण से कोई हवन भी करवाता है तो पहले कहता है महाराज जी जल्दी करिए, आधा घंटे का समय है बस। कोई फेरा भी पड़वाए तो महाराज बैठा नहीं जाता, 1 घंटे में, आधा घंटे में निपटा दो। और तभी तो आए दिन आप देखिए ना कितनी बढ़िया बढ़िया आपके गुड़गांव में ही बहुत सारे केस ऐसे चल रहे होंगे जो देवी देवताओं के बीच में तलाक होने का है। पता है क्यों? क्योंकि अच्छे मुहूर्त में शादी नहीं होती। अच्छे मुहूर्त में के अनुसार, कर्मकांड के अनुसार उनका फेरे नहीं पड़ते। क्या होता है? कई लोग तो महाराज 7 फेरे पड़वा देते हैं। हे महाराज हमारे ये तो 7 पढ़ते हैं, तुम 4 कैसे पढ़ रहे हो? होता है ना। लेकिन फेरे तो 4 ही होते हैं। 4 भी नहीं होते, 3.5 होते हैं। 3.5 देवी के, 3.5 देवता के, दोनों मिलके 7 बनता है। तभी तो आपने देखा होगा एक पर्वत फल रखते हैं, तो पत्थर होता है ना, चाहे तो वो सिल का पत्थर हो, चाहे सिल बटना हो, कुछ भी रख लो।
उसको बोलते हैं पर्वत फल। और पर्वत फल रखते हैं तो उसमें पैर रख करके जाना पड़ता है, उसको बोलते हैं आधा फेरा, पूरा नहीं होता, तब जा करके 7 होते हैं। लेकिन महाराज कई जगह ऐसे होता है, अरे महाराज जी अभी तो 4 ही भये, 3 तो ही ना है, तीनों लगवाओ, फिर घूमते रहो महाराज, चक्कर लगाओ गाय भैंस की तरह, क्योंकि जानते ही नहीं है कर्मकांड कैसे होता है। कई लोग महाराज शादी विवाह में जाते हैं, महाराज क्या होता है शादी विवाह में, चकाचक, जब तक उनकी सेवा नहीं होती इतनी बड़ी बोतल से तब तक तो कोई आनंद ही नहीं है। कहते हैं महाराज कोई खातिर ही नहीं करी है आपने तो। हाँ, अब वो महाराज सब होकर के पी करके फिर जाके आशीर्वाद देने जाते हैं, स्टेज पे ऐसे झूमते हैं जैसे कोई सांप नागिन को जो होता है ना, वो बहुत बढ़िया व्यवस्था होती है साहब। फिर आशीर्वाद देते हैं महाराज, ऐसे कोई तो गिरता गिरता आशीर्वाद देता है, कोई झूमता झूमता देता है। जरा सोचिए वो क्या आशीर्वाद देते होंगे उनको, जिसको खुद का होश नहीं है वो क्या आशीर्वाद देगा प्यारे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। तो महाराज याद रखिएगा, भगवान को प्राप्त करना है तो इन सभी व्यवस्थाओं से दूर रहना चाहिए, और हो सके तो अपने परिवार को दूर रखने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि एक बार ये आदत पड़ जाए तो वो छूटती नहीं है। और फिर तो महाराज धुंधकारी की कथा सुनी ना, बर्तन तक बेच दिए अपने घर के, बर्तन भी अपने घर के बेच दिए, किस लिए? खाने पीने के लिए। और यही समस्या सबके घर में होती है, वो कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, कुछ ही दिनों में वो धीरे धीरे करके सब समाप्त कर देता है। वो महाराज एक ही थोड़े से में सारा समाप्त कर देता है। नंद बाबा ने महाराज भगवान का जन्म उत्सव मनाया, और कैसा मनाया कि नंद कछु इतनो दियो, घनश्याम कुबेरों की मति मोरी, और देखत मोहे लुटाई दियो,